जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड टिप्स पे। आज का टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस पे हम देखेंगे और इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परमुटेशन का। हालांकि 11th में भी एक चैप्टर है परमुटेशन का। 11th में तो परमुटेशन आपका आएगा ही। जैसे आप ग्रेजुएशन में अगर BCA करते हैं तो वहाँ पे परमुटेशन चैप्टर आता है और परमुटेशन को सॉल्व करना पड़ता है। देखते हैं परमुटेशन। परमुटेशन देखने से पहले हमें फैक्टोरियल के बारे में जानना जरूरी होता है कि ये फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक, फैक्टोरियल होता क्या है। तो कुछ ऐसे फैक्टोरियल होते हैं जिनको हमको ध्यान में रखना होता है, जैसे एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन एक होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं जिसको। इस साइन से फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं, या एन फैक्टोरियल, इस साइन से भी हम लोग फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। ये एल टाइप में बनता है, इससे भी फैक्टोरियल डिनोट होता है, और ये एक साइन होता है, इससे भी फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। जैसे एन फैक्टोरियल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एन फैक्टोरियल, इसका मीन्स ये होता है, ये एन फैक्टोरियल का मीन्स ये होता है कि कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करना। जैसे बताता हूं कैसे, जैसे 1 2 3 4 आपस में मल्टीप्लाई होता रहेगा एन टाइम तक। 1 का मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई बाय 5 6 डॉट 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 एन, एन तक मल्टीप्लाई होगा। ठीक, एन से थोड़ा सा पहले क्या आएगा, एन में से एक और घट जाएगा तो यहां हो जाएगा n-1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ कि एन फैक्टोरियल होता क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 एन तक जाएंगे हम लोग। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर जो हम एन फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो यहां से इसको उठा लें n-1 फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल में हो जाता है। क्यों होता है इसको देखेंगे, n-1, फिर n-2, n-3 डॉट 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 1 तक यहां जाएंगे। ये इसी तरह हम लोग n फैक्टोरियल पे करते हैं। क्लियर हुआ। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है भैया, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। इतना आप लोग क्लियर कीजिए। एन फैक्टोरियल क्या, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इतना हम लोग देखें, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने देख लिया कि एन फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल का क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मेन मुद्दा क्वेश्चन करना ही है अपना, कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन करते कैसे आखिर। अगर जो दे देगा, मैंने देखा था एन फैक्टोरियल को n इंटू n-1 n-2 ऐसे कुछ कुछ करके डिनोट करते हैं, यहाँ फैक्टोरियल हो जाता था। ऐसे कर करके हम लोग डिनोट करते थे, ये भी इंटू लगा देते। आखिर इसी पे n की जगह पे हम 5 दे दें तो क्या हो रहा है, n में से एक माइनस हो रहा है, उससे एक माइनस हो रहा है, तो 5 है तो 5 फैक्टोरियल का 5 लिखेंगे, इंटू 5 में से एक माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा, इंटू एक और माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे ही डिनोट करते हैं, हमारा फैक्टोरियल होता है ऐसे ही है। क्लियर हुआ। और बात करें 4 फैक्टोरियल का, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो ये फैक्टोरियल है, इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। अब आपको क्वेश्चन में देगा क्या, उस पे ध्यान करते हैं, उस पे देखते हैं क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस बनाता है इसका। और जो दे देगा 12 फैक्टोरियल, फिर दे देगा 11 फैक्टोरियल। अब इसका क्वेश्चन करेंगे कैसे हम। ठीक है, इससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या ये 1 तक तो जा रहे हैं, जीरो का भी फैक्टोरियल हमको बता दिए, लेकिन निगेटिव वाला फैक्टोरियल क्यों नहीं बताया। तो ये बता दूं कि निगेटिव जो भी नंबर आते हैं, निगेटिव नंबर, उनका फैक्टोरियल नहीं होता है। निगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं। ये फैक्टोरियल इसका जब निकालना होगा तो ऊपर से पहले 12 का फैक्टोरियल कर लेंगे, 12 इंटू 11। इससे पहले थोड़ा सा और एक चीज देखें,
ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा मैंने। यहां से अगर मिटा दें हम, यहां 3 फैक्टोरियल कर दें तब भी ये सही है। 5 फैक्टोरियल को यहां से मिटा दें, यहां 4 फैक्टोरियल कर दें तब भी सही है। चाहे मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल कर दे तब भी सही है। क्लियर हुआ? ये 3 फैक्टोरियल है भैया। 3 फैक्टोरियल मींस अभी 3 इंटू 2 इंटू 1 इसके बाद चलेगा ये, ठीक ना। तो उसी तरह से ये 12 फैक्टोरियल है तो 12 इंटू 11, दो तरीका से करके बता रहे हैं इस क्वेश्चन, घबराइए नहीं। फैक्टोरियल नीचे भी 11 फैक्टोरियल। आप ध्यान देंगे जब 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 12। चलिए सेकंड मतलब दूसरा मेथड देखते हैं आप। 12 फैक्टोरियल है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1, वहां तक जाएंगे हम। वहां तक जाने के बाद 11 फैक्टोरियल है तो 11 ऐसे सीधा सीधा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां से 11 फैक्टोरियल ये कैंसिल कर देगा। क्लियर हुआ? बचा क्या 12। तो ये ऐसे बहुत आसान ये चीज है। फैक्टोरियल आसान चैप्टर है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो आता है वो थोड़ा सा टफ होता है, हालांकि वो भी टफ नहीं होने दिया जाएगा, उसको भी देखेंगे। ठीक, 12 है। आइए सेकंड क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन करते हैं इस पे। तब तक इतना राइट डाउन कीजिए आप। तो ध्यान देंगे, व्हाइट बोर्ड पे दो क्वेश्चन और दिख रहा होगा आपको। 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। होता क्या है, कैसे करेंगे पता है आपको। 30 फैक्टोरियल है तो 30 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28, इस फैक्टोरियल तक जाएंगे। ठीक, ये 28 फैक्टोरियल नीचे है तो अब देखेंगे 28 फैक्टोरियल से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 30 को 29 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा और 0 870। इतना ही इसका फैक्टोरियल का आंसर आया। ये 12 फैक्टोरियल है, नीचे 10 फैक्टोरियल है। करेंगे कैसे इसको, 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये नीचे 10 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे लिखे 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा और 12 का मल्टीप्लाई 11 में कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 11 होगा कितना, 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई कीजिए और देखेंगे 12 इंटू 11 2 1 2 1 2 3 1 132 आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल का ये सिंपल एक क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन पहले ही वीडियो में देखे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया हो कमेंट कीजिए, दोबारा वीडियो देखिए। आते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।